शिवजी की महिमा झन झन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद चिकित्सक आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। प्राचीन काल में निषाद चरित्र। प्राचीन काल में एक भील एक वन में अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसका नाम रुद्र था। उसका पेशा चोरी करना तथा वन में पशुओं का वध करना था। एक बार शिवरात्रि का पर्व आया। उस दिन उसके घर में कुछ भी भोजन सामग्री नहीं थी। उसके परिवार के सब सदस्य भूखे थे। सब सदस्यों ने उसे कहा कि कुछ भोजन सामग्री लाओ, हम सब भूखे हैं। वह धनुष बाण लेकर शिकार को चल दिया। भाग्य से उस दिन शाम तक वन में घूमने पर भी उसे कोई जानवर का शिकार करने के लिए नहीं दिखाई दिया। रात हो जाने पर वह बहुत व्याकुल हो गया। वह सोचने लगा, खाली हाथ कैसे लौटूं? परिवार के सदस्यों को खाने के लिए क्या देगा? बहुत सोच विचार करने के बाद वह तालाब के किनारे एक बेल के वृक्ष पर रात बिताने के लिए बैठ गया तथा उसने एक पात्र में जल भी रख लिया। उसने सोचा कि रात में जब कोई पशु जल पीने को आएगा, तब मैं उसका शिकार कर लूंगा। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी जल पीने के लिए तालाब पर आई। नील ने उसका शिकार करने के लिए धनुष बाण चढ़ाया। धनुष पर बाण चढ़ाते कुछ समय कुछ जल तथा बेल पत्र झाड़ के नीचे गिर पड़े। नील के भाग्य से उस बेल के वृक्ष के नीचे शिवजी का ज्योतिर्लिंग स्थापित था। इससे अनजाने में ही जल और बेलपत्र ज्योतिर्लिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार भीम के द्वारा शिवजी की रात्रि के प्रथम पहर में पूजा हो गई। इससे अनजाने में ही भीम के पापों का नाश हो गया। भीम के धनुष की टंकार सुनकर हिरनी ने कहा, तुम यह क्या करने जा रहे हो? भीम ने कहा, मेरा परिवार भूखों मर रहा है। मैं उन्हें भोजन देने के लिए तुम्हारा शिकार शिकार करना चाहता हूँ। यह सुनकर हिरनी बोली, तुम बहुत अन्यायी हो। तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। यदि मेरे मांस से तेरे परिवार की भूख मिट जाए, तो मेरा यह शरीर धन्य है। दूसरों के कष्ट निवारण से ही जीव प्रशंसा के योग्य हो जाते हैं। तुम थोड़ी देर और रुक जाओ। मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप कर आती हूँ। तब तुम मैं मुझे मार कर ले जाओ। तुम मेरा विश्वास करो, मैं लौट कर अवश्य आऊंगी। यदि मैं लौट कर ना आई, तो मुझे वह पाप लगेगा जो विश्व घाती को लगता है। इन्हीं की बातों पर विश्वास करके भी नहीं फिरनी को जाने दिया। फिरनी लौट कर अपने बच्चों के पास गई। इस प्रकार उस नील की रात्रि का प्रथम पहर का जागरण हो गया। इसके पश्चात उस हिरनी की बहन उससे ढूंढती हुई वहां आ पहुंची, जहां पर भील पेड़ पर बैठा हुआ था। उसे देखकर भील ने तुरंत अपना धनुष बाण को चढ़ाया। बाण चढ़ाने से दोबारा बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार नील उस भील का रात्रि के तीसरे पहर का पूजन हो गया। धनुष की टंकार सुनकर वह हिरनी बोली, हे भील राज, तुम यह क्या करने जा रहे हो? नील ने उससे भी वही बात कही जो पहली हिरनी से कही थी। इस पर हिरनी ने कहा, हे भीलराज, थोड़े समय के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो। मैं अपने बच्चों को देख कर अभी आ जाऊंगी, नहीं तो वो मेरी प्रतीक्षा करते रहेंगे। भील ने उसे भी जाने की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार जागते जागते भील का रात्रि का दूसरा पहर जागरण के रूप में व्यतीत हो गया। रात्रि के तीसरे पहर में एक मोटा ताजा हिरन जल पीने उसी तालाब पर आया और पेड़ पर बैठा भील था। भील ने उस हिरन का शिकार करने के लिए अपने धनुष पर बाण को चढ़ाने लगा। इस पर इस बार भी शिवलिंग पर जल और बेलपत्र गिर पड़े। इसे भील का की तीसरे प्रहर की पूजा और अनजाने में हो गई। हिरन ने उसके चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा, ये आप क्या करने जा रहे हो? भील ने उसे भी वही उत्तर दिया जो उसने पहले हिरनी को दिया था। इस पर हिरनी ने बड़ी अनुनय विनय करके कहा, हे धीरराज, मैं अपने बच्चों तथा पत्नियों को समझा बुझा कर अभी आता हूँ। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं लौट कर तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। भीम ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार जागरण करते हुए भीम का रात्रि का तीसरा पहर भी व्यतीत हो गया। जब दोनों हिरनी और हिरन घर पहुंचे, तो सबने आपस में अपना अपना समाचार सुनाया। तीनों ही भीम के पास सफर खाकर आए थे, अतः तीनों ही अपने बच्चों को समझा बुझाकर भीम के पास चल दिए। परंतु उसके साथ ही उनके बच्चे भी चल गए। इस तरह हिरण का पूरा परिवार भीम के पास पहुंच गया।
भील ने उन सबको आया देखकर अपने धनुष पर झट से बाण चढ़ाया। इससे कुछ जल और बेलपत्र भी छड़कर पुनः नीचे शिवलिंग पर गिर पड़े। इससे भील के मन में ज्ञान पैदा हुआ। यह यात्री के चौथे पहर का पूजन था। मृत परिवार ने भील से कहा, हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपके पास आ गए हैं। आप हमारा वध कर सकते हैं, जिससे हमारा शरीर सफल हो जाए। इस पर शिवजी की प्रेरणा से भील सोचने लगा, मुझसे तो अच्छे या अज्ञानी पशु हैं, जो परोपकार परायण होकर अपने शरीर मुझे भेंट कर रहे हैं। एक मैं हूँ जो मानव शरीर पाकर भी हत्यारा बना हुआ हूँ। इस प्रकार सोच कर वह भील बोला, हे मृत्यु, आप लोग धन्य हैं। मैं आपका वध नहीं कर सकता। तुम निर्भय होकर लौट जाओ। तभी वहां भगवान शंकर प्रकट हो गए। भील शिवजी के चरणों में गिर कर उनकी भक्ति का आशीर्वाद मांगने लगा। शिवजी ने उसे वेरपुर की श्रेष्ठ राजधानी में भेजकर भगवान श्री राम के साथ मित्रता होने का आशीर्वाद दिया। बाद में वह निषाद श्री राम जी की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह शिवरात्रि की महिमा का फल था। यह व्रत महान फलदायक है। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपया हमें मुक्ति का स्वरूप समझाएं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिवरात्रि का व्रत करने से सभी तरह के पापों का निवारण हो जाता है। इससे उत्तम सुखदायक सरीश्वर संयोग्य सायुज्य ये चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाती है। धर्म अर्थ काम आदि जो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता दे सकते हैं, परंतु मुक्ति प्रदान करने का काम तो भगवान शंकर का ही है। भगवान शंकर ही परमात्मा स्वरूप है। वे परब्रह्मा है। वे विज्ञानमय है। अव्यय, सर्वदृष्टा और ज्ञान लभ्य है। कैवल्य नाम की एक और मुक्ति है, जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। भगवान शंकर के दो रूप हैं, एक सकल और दूसरा निष्कल। इसे ब्रह्मादि देव भी नहीं जानते हैं। भगवान शंकर अविनाशी हैं। उनका स्वरूप मन और वाणी से परे की वस्तु है। भगवान शिव ही पूर्ण परमात्मा है। मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग द्वारा ही शिव जी का भजन श्रेष्ठ कहा गया है। इसके द्वारा ही शिवजी भक्त के अधीन हो जाते हैं और प्रेम का अंकुश प्रेम लक्षण भक्ति कहा जाता है। यह भक्ति गुण सहित अनेकों प्रकार की होती है। इसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। हर हर महादेव।